पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले नमस्कार। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अखिल भारतीय साहित्य परिषद का प्रांतीय अधिवेशन महाकौशल प्रांत का जो आयोजित है रीवा में 9 और 10 मार्च को, इसके विधिवत घोषणा के लिए और समाज में अपनी बात पहुँचे, इसके लिए यह पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आयोजित की है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक समवैचारिक अनुषांगिक संगठन है जो साहित्य के माध्यम से भारत को परम वैभव की ओर ले जाने का कार्य करता है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से इसको संरक्षित करने के लिए और जो वर्तमान विज्ञान है और जो हमारा पुरातन अध्यात्म है, इनका सम्मिश्रण, इसके माध्यम से हम अपने भारत को परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं। वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन साहित्य समाज को प्रभावित भी करता है। और कहना ना होगा कि साहित्य देश को एक दिशा देने का काम जहाँ करता है, वहीं हमारे नवयुवकों को, हमारे बच्चों को सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने का कार्य भी साहित्य ही करता है। इसलिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद भारत के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के और उसके प्राचीन पौराणिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के सद्भाव पूर्ण और जो नए साहित्यकार हैं, जो नया साहित्य लिखा जा रहा है, उसकी दिशा क्या हो, उसकी दशा क्या हो, इस पर भी कार्य करता है। साहित्य में भारतीय दृष्टिकोण की स्थापना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत जिन मूल्यों के लिए लड़ रहा है, वो मूल्य केवल भारत के लिए ही नहीं वरन सारे विश्व के लिए हैं। हम आधुनिकता की ताकत और अपने प्राचीनता के संतोष को सम्मिश्रित करके अपने भारत को परम वैभव की ओर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। साहित्य परिषद के अपने कार्यों को हम प्रमुख 4 भागों में बांट सकते हैं: रचनात्मक, विचारात्मक, संगठनात्मक और शोध कार्य। इन चारों प्रकारों को हम अपने जिन आयामों के माध्यम से सफल करना चाहते हैं, वो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आयाम हैं: राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करना, प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करना, साहित्यिक परिक्रमा पत्रिका का प्रकाशन करना, विभिन्न प्रकार की कहानियों, कविताओं, उपन्यासों और लेखों का प्रकाशन करना, साहित्यकारों को सम्मानित करना। इस तरह के हमारे विविध आयाम हैं और इन सब कार्यों को करने के लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना जो है 1966 वो 27 अक्टूबर 1966 को सभी भारतीय भाषाओं को साहित्यिक मंच प्रदान करने के लिए इसको किया गया था। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वो 10-11 फरवरी 1968 को दिल्ली में हुआ। तब से लेकर अब तक हमारे 16 अधिवेशन हो चुके हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार जी रहे। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में श्रीयुत श्रीधर पराड़कर जी कार्य कर रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील त्रिवेदी तथा राष्ट्रीय महामंत्री श्री ऋषि कुमार मिश्र जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पाणिनि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाकौशल प्रांत का जो अधिवेशन है वो समूचे विश्व में सफ़ेद बाघों की धरती तानसेन और बीरबल की कर्मभूमि रीवा में 9 और 10 मार्च को आयोजित है। सरस्वती शिशु मंदिर स्थानीय निराला नगर में इसका आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। साहित्य परिषद के इस अधिवेशन में महाकौशल प्रांत के 200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें 4 संभाग रीवा, शहडोल, सागर और जबलपुर के सभी जिलों के प्रतिनिधि रहने वाले हैं। 2 दिन तक चलने वाले इसके उद्घाटन को 9 मार्च 11 बजे पूर्वाह्न मध्य प्रदेश शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी के मुख्य आतिथ्य में होना है। इसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीयुत श्रीधर पराड़कर जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री ऋषि कुमार मिश्र जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी उपस्थित रहेंगे। प्रथम दिवस के 3 विभिन्न सत्रों सहित शाम को काव्य गोष्ठी, बृहद काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। द्वितीय दिवस 9 बजे से सत्र प्रारंभ होंगे
समापन सत्र अपराह्न 3 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व स्पीकर आदरणीय गिरीश गौतम जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, उपस्थित रहेंगे। इस अधिवेशन में आयोजन समिति में प्रमुख रूप से राकेश सोनी जी, सत्यजीत पांडे जी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, शिवानंद तिवारी जी, डॉक्टर विनय दुबे जी, विमलेश द्विवेदी जी, अनुसुईया प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर रंजना मिश्रा जी, रामानुज पाठक जी, कमलाकर पांडे अपने कार्यकर्ता उसमें आयोजन समिति में हैं। और आप सबसे विनम्र आग्रह भी मैं करता हूँ इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि आप सबका भी सहयोग 9 और 10 मार्च को अधिवेशन के दौरान रहेगा, तो हम लोग कृतज्ञ रहेंगे आपका। का पहला प्रांतीय अधिवेशन रीवा में पहला प्रांतीय अधिवेशन है जी। इसमें प्रमुख खास रहने वाली बात यह है कि जो हमारा अधिवेशन है वो 2 दिन का है। इसमें पूरे जो लोग रहेंगे वो 2 दिन तक लगातार रहेंगे। आवासीय रात्रि विश्राम भी रहेगा। जो 200 लोग आएंगे वो पूरे 2 दिन तक रहेंगे। हमारा विभिन्न सत्रों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 1.5 घंटे के लगभग सत्र होंगे, तो कुल 6 सत्र, उद्घाटन, समापन और काव्य गोष्ठी, इस तरह से कुल 9 सत्र में ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। और प्रत्येक सत्र के लिए विषय प्रवर्तक अलग अलग व्यक्ति रहेंगे। सभी सत्रों के लिए हमारे अलग अलग विषय हैं। तो बाहर से भी लोग आ जा सकते हैं या इसमें 2 तरह के लोग इसमें रहेंगे। पहला तो हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, जो प्रदेश के प्रांत के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि चयनित जिनको आमंत्रित किया गया है वो रहेंगे। और दूसरे तरह के जो लोग रहेंगे वो हमारे अतिथि रहेंगे। वो हमारे उद्घाटन सत्र में आएंगे, भोजन उपरांत उनको प्रस्थान करने का है। लेकिन वो सभी अतिथि 2 दिन चलने वाले किसी भी सत्र में वो अपनी सुविधा अनुसार आ सकते हैं। उनका सादर स्वागत रहेगा। पूरा कार्यक्रम बस वही परिसर में होगा? पूरा कार्यक्रम ये परिसर में रहने वाला है। रहना खाना सब वही? वहाँ आवास भी वही रहेगा। आवास के लिए अपने अतिथि जो बाहर से आने वाले हैं, हमने विश्वविद्यालय का जो गेस्ट हाउस है उसका उपयोग करेंगे। जो सरस्वती शिशु मंदिर नारायणनगर का गेस्ट हाउस उसका उपयोग करेंगे। लेकिन मुख्यतः हमें प्रतिनिधि वहीं पूरे समय रहेंगे। सहज रूप से इसके संगठन को विस्तारित करके बड़े शहरों से, संभाग, जिला से लेकर ब्लॉक तक इसको विस्तारित करने का एक उद्देश्य होता है। इसका जो लक्ष्य है साहित्य परिषद का, वो है हमारे साहित्य में कारों के द्वारा ऐसे साहित्यकार, वो भी इसके एक प्रमुख लक्ष्य में रहते हैं, जो दूर दराज गाँव में हैं। वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक हित में जो लेखन कार्य करते रहते हैं, परंतु उनको कोई कभी वो मंच नहीं प्राप्त होते, विलुप्त जैसे रहते हैं। उनको भी अवसर प्राप्त हो और वो भी मुख्य धारा से जुड़कर उनकी भावनाओं को एक मंच मिल सके, इसका एक उद्देश्य ये भी रहता है। होता है तो ये साहित्य के माध्यम से देश की एकता को अखंडित रखने का एक प्रयास होता है। साहित्य के माध्यम से मानवीय जो संवेदनाएं हैं उनको जीवंत रखना, हमारी जो नैतिक मूल्य जो हैं उनको मानव हित में प्रतिस्थापित करना, और जो विभिन्न भाषाएं, बोलियां हैं सभी को, तो उन तमाम पूरे देश की जो भाषा है, बोलियां हैं, उनका सब हिंदी के साथ में और हिंदी साहित्य के साथ में और राष्ट्रीय भावना के साथ में एकात्म स्थापित करना, और जो नई प्रतिभाएं हैं तो उनको भी प्रोत्साहित करना, मंच देना। और इस हिसाब से हम बघेली में अपने ऐसा कहते हैं कि ढूंढ रहन पथरा में हीरा, मकसद एहमा खास छिपा है। कि ढूंढ रहन पथरा में हीरा, मकसद एहमा खास छिपा है। अब कोशिश जौन कई रहन सब जन, मन मैया विश्वास छिपा है। अब विंध्य के धरती के सब दिन हो, स्वर्ण लिखित इतिहास रहा। कि विंध्य के धरती के सब दिन हो, स्वर्ण लिखित इतिहास रहा। हमका लागत है नहीं माँ काल के तुलसीदास छिपा है। ये हमका लागत है नहीं माँ काल के तुलसीदास छिपा है। तुलसीदास जी भी हमारे बघेली के ही कवि थे, विंध्य से थे। तो कोई ना कोई प्रतिभा शायद उसमें ऐसी निकल जाए जो बुलंदियों तक जाए। तो ये सब हमारे उद्देश्य और प्रयास हुआ करते हैं इसके।